हेलो स्टूडेंट, देखें हमारे पास एक्सरसाइज 1.14 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट क्या गिवन है। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ये लिखा हुआ है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है कि तस्दीक करें। आया के लेफ़्ट हैंड साइड यानी ए यूनियन बी इक्वल है, बराबर है बी यूनियन ए के या नहीं है। अब इसमें देखें कि ए हमें गिवन है और कॉमा बी हमें गिवन है। इसमें स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान में रखें कि ए से मुराद सेट है और ये करली ब्रैकेट या इसे दरमियानी ब्रैकेट कहते हैं। इसके अंदर जो लिखे हुए होते हैं वो इस सेट ए के रुकन, अरकान या एलिमेंट कहलाते हैं। सेट को हमेशा कैपिटल वर्ड से, इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट ABCD Z तक, ABC तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बड़े हरूफ कैपिटल वर्ड से आप डिनोट करोगे। स्टूडेंट ये चीज़ें ज़हन में रख लें कि सेट को हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बड़े हरूफ ए से लेके Z तक आप जो मर्ज़ी इस्तेमाल करना चाहो, और उसके जो एलिमेंट होंगे या अरकान होंगे वो स्मॉल ABC Z तक लिखे जा सकते हैं या 1 2 3 की फॉर्म में या कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, अब देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी है। ए सेट के तमाम अरकान लिखें और फिर उसके बाद यूनियन, इसको हम यूनियन बोलते हैं, यू से मुराद यूनियन। और ये बी सेट के तमाम एलिमेंट लिखें या अरकान लिखें। अब इसकी जो डेफिनेशन बनती है स्टूडेंट वो ये होती है कि दोनों सेट ए और बी के तमाम अरकान लिखें। यूनियन का मतलब ये होता है both एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। तो इसमें देखें जो हैं वो सारे के सारे आप इसमें 1 से लेके 10 तक इसके आएंगे, और ये देखें इसमें ये 11 आ गया, 12 आ गया। अच्छा, एक और बात ये है कि 7 8 9 10 ये इसमें भी शामिल होंगे। ये डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये 3 से 10 तक जा रहे हैं, तो इसलिए रिपीटेड हम या दोबारा जो आए वो नहीं लिखते। मतलब 1 से लेके 1 से लेके 10 तक ये लिखेंगे। इसमें देखें दोबारा फिर ये 7 इसमें भी है और इसमें भी होगा तो ये नहीं लिखेंगे। यानी आप इसकी एक एग्जांपल ज़हन में रखें कि आपकी 8th क्लास के 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। प्रिंसिपल कोई फंक्शन करता है, वो दोनों सेक्शन ए और बी को एक बड़े हॉल में इकट्ठा करना चाहता है। तो आप सोचें पहले ए सेक्शन चला जाए, बाद में बी सेक्शन चला जाए, तो जितने बच्चे होंगे उस बड़े हॉल में, जितने बच्चे जमा होंगे, तो अगर हम तरतीब चेंज कर दें कि पहले एक सेक्शन को लेके ना जाएं बल्कि बी सेक्शन के, बी यहाँ पे मैं सेट ले रहा हूँ और ए मैं यहाँ पे सेट ले रहा हूँ, जबकि एग्जांपल के तौर पे ए और बी सेक्शन आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बी अगर सेक्शन पहले चला जाए हॉल में और ए बाद में चला जाए तो फिर भी स्टूडेंट क्या होगी, तादाद वहाँ पे इक्वल होगी या बराबर होगी। अब इसमें देखें ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये हमारी ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी, ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब इसमें बी के अरकान पहले लिखेंगे, एलिमेंट पहले लिखेंगे, फिर यूनियन लिखा और फिर ए के एलिमेंट। अब इसमें देखें कि 1 से लेके 10 तक यहाँ पे हैं और वो सारे लिख लेंगे, 11 12 ये वाले भी। तो इसमें इसको हमने ए यूनियन बी वाले को फर्स्ट का नाम दिया था, इक्वेशन 1 का नाम दिया था, मसावात 1 का नाम दिया था,
और बी यूनियन ए के एलिमेंट्स को या अरकान को हमने मसावात 2 या इक्वेशन 2 का नाम दिया था। तो ये दोनों आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, जो हमने प्रूव कर लिया है। अब इसी तरह से बी पार्ट देखें तो ये क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हम उल्टा ये यू है या इसको आप एन कह दें, इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं। इसका मतलब उर्दू में तकातो कहलाता है। ये यूनियन होता है और ये तकातो होता है। इसे यूनियन कहते हैं इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। इसे उर्दू में तकातो कहते हैं और इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि दोनों सेट्स में कॉमन, यानी जो ए में भी हो, यानी ये यहाँ पे देखें ना, अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड की बात करें ए इंटरसेक्शन बी में, ए के सारे एलिमेंट लिखें, फिर इंटरसेक्शन का तकातो की ये अलामत लगाएं, फिर बी के सारे एलिमेंट लिखें। तो इसमें से कॉमन क्या होंगे स्टूडेंट देखें, 3 के आगे ये डॉट डॉट का मतलब क्या है, 4 5 6 7 8 9 ये सारे होंगे इसमें। तो यहाँ इसका जो 7 होगा वो इसके 7 से ये कॉमन हो जाएगा। इसका जो 8 होगा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि इसमें 8 होगा। 8 इसके 8 के बराबर होगा। इसका 9 इसके 9 के कॉमन है, 9 से कॉमन है। इसका 10 इसके 10 से कॉमन है। तो वो आप यहाँ पे कॉमन लिख दिए हैं। अब आप राइट साइड लें जो कि बी इंटरसेक्शन ए या बी तकातो ए कहलाएगी। मतलब आप पहले बी के अरकान लिखें या एलिमेंट लिखें, फिर इंटरसेक्शन या तकातो का साइन लगाएं, फिर ए सेट के अरकान या एलिमेंट लिखें। इन दोनों में जो कॉमन हो वो यहाँ पे लिखें। कॉमन वही 7 8 9 10 इसमें भी है और इसमें भी। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि 3 के बाद क्या होगा, 4 5 6 7 8 9 ये सारे यानी 10 तक हैं। इसमें डॉट डॉट का मतलब यही है कि 3 के आगे जितने भी हैं 10 तक सारे होंगे। तो ये देखें, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दिया था, पहली मसावात का नाम दिया था। इसे आप दूसरी मसावात का नाम दे दें, बेशक इसको आप ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम। इसी तरह यहाँ पे जो था इसको भी ए का और इसको बी का, जैसे आपका दिल करता है। तो दोनों साइड्स हमारे पास जो है वो कॉमन आ गई हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसमें इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखें कि हमारे पास जो ए यूनियन बी है वो हमने प्रूव करना है बी यूनियन ए के। तो लेफ़्ट हैंड साइड लें, ए यूनियन बी है। ए के सारे एलिमेंट या अरकान लिखें जो कि यहाँ पे गिवन है। उसके बाद ये यू की अलामत है, यूनियन की अलामत है, ये लिखें। और बी के जो एलिमेंट या अरकान हैं ये वाले सारे लिखें। यू का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है कि तमाम एलिमेंट जो है ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, यानी ए और बी के सारे एलिमेंट या अरकान जो हैं वो आप लिखोगे। यहाँ पे देखिए ना, 1 से लेके ये 15 तक, इधर डॉट डॉट है तो 3 के आगे 4 5 ये सारे होंगे 15 तक। और इसमें ये 10 के बाद जो है डॉट डॉट है, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें भी सारे होंगे, यानी 11 12 13 14। तो इसके आपने यानी ये सारा आ जाएगा 1 से लेके 20 तक। अच्छा स्टूडेंट, इसे इक्वेशन 1 का या ए का नाम दे दें जैसे आपका दिल करता है। इसी तरह आपकी जो ये राइट हैंड साइड है बी यूनियन ए, तो इसमें पहले बी के अरकान लिख लें या एलिमेंट लिख लें, फिर यूनियन की अलामत लगाएं, फिर ए सेट के सारे। और इसमें भी वही की हुई चीज़ आ जाएगी, यानी 1 से लेके 20 तक। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया है, प्रूव हो गया।